हेलो एवरीवन, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है कश्मीर और उसका अतीत। किस तरह से कश्मीर में क्या क्या घटनाएं हुई और भारत के साथ वो कैसे जुड़ा और पाकिस्तान का हिस्सा वो कैसे बना, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और हालिया दिनों में पाकिस्तानी सरकार जिस तरह से पीओके के ऊपर, पीओके का फुल फॉर्म क्या है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, या हिंदी में बोले तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। उन जगहों पर लोगों के ऊपर पाकिस्तानी सरकार ने जैसी बर्बरता दिखाई है, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों के ऊपर फायरिंग कर देना, यह किसी सरकार का काम नहीं है। और उसमें 300 से भी ज्यादा कश्मीरी लोग मारे जाते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के क्षेत्र में। और वहां से लोग यहां तक मांग उठा रहे हैं कि भारतीय सरकार और भारतीय सैनिक अंदर घुसकर कश्मीर के क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में ले ले। और ये क्या उनका डिमांड सही है? तो ये अगर डिमांड के बारे में बात की जाए और पास से जोड़ करके इसको समझा जाए तो उनका डिमांड बिल्कुल सही है। कश्मीर पूर्णतः पूरी तरह से भारत का हिस्सा है और भारतीय सरकार का उसके ऊपर पूरा का पूरा अधिकार है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसको समझने के लिए हम इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं। कश्मीर जो कि उन प्रिंसली स्टेट्स में एक था, उन रजवाड़ों में एक था, जो कि आजादी के वक्त, भारतीय आजादी के वक्त अंग्रेजी सरकार के द्वारा उन्हें यह आदेश दिया गया, उन्हें यह अधिकार दिया गया कि या तो आप भारत के साथ रहें, या तो आप पाकिस्तान के साथ जाएं, या तो आप स्वतंत्र रहें। माउंटबेटन प्लान का यह हिस्सा था और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में यह चीज दर्शाया गया। तो इसके तहत कश्मीर, जिसने खुद को स्वतंत्र रखना ज्यादा जरूरी और अच्छा समझा शुरुआती दौर में, वह ना तो भारत का हिस्सा बनना चाह रहा था और ना ही पाकिस्तान का। परंतु 26 अक्टूबर 1947 को हुआ कुछ ऐसा कि वहां के जो महाराजा थे कश्मीर के, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने भारतीय सरकार को खुद लेटर लिखा, खत लिखा, और यह लिखकर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, मतलब कश्मीर का अधिकार, भारत की झोली में डाल दिया, भारत की सरकार को सौंप दिया कि आप आइए और कश्मीर को सुरक्षित कीजिए और अपने कंट्रोल में लीजिए भारतीय सरकार का, और भारतीय तंत्र का इसे हिस्सा बनाइए। आखिर अचानक से हरि सिंह को ऐसा क्या हुआ कि हरि सिंह ने कश्मीर का पूरा एरिया भारत की झोली में डालने का फैसला किया? तो ये ऐसा ही नहीं हुआ। उस वक्त जब कश्मीर खुद को स्वतंत्र रखने के सपने देख रहा था, तब पाकिस्तानी सेना वहां जबरदस्ती घुस गई। और उसके घुसने के कारण से जब महाराजा हरि सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उसने भारतीय सरकार को यह खत लिखा और खत लिख करके बुलाया भारतीय सेना को और भारतीय सरकार से मिलने की और भारत का हिस्सा बनने की मांग की। तो उसके तहत जब पाकिस्तानी सेना वहां घुस चुकी थी, तो कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास था और पाकिस्तानी आर्मी ने उस पर कब्जा कर लिया था। और वहां का 2/3 हिस्सा, जो बचा हुआ हिस्सा था, वहां पर इंडियन मिलिट्री जाती है, भारतीय सेना जाती है और उन एरिया को अपने कंट्रोल में लेती है। तो उसी वक्त से जब सीज फायर हुआ, जब वार को कंट्रोल किया गया दोनों के बीच, दोनों आर्मी के बीच, तो हुआ क्या कि जो एरिया में जिसकी आर्मी जहां तक है वहां तक वो एरिया उसका होगा, और बाकी का एरिया जहां पर दूसरी कंट्री की आर्मी है वो एरिया उसका होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर पाकिस्तान ने जितने क्षेत्रों को कश्मीर के कब्जा किया था वो पीओके कहलाया, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया। और जहां पर भारत का हिस्सा, भारतीय सेना जहां तक थी, जहां पर भारतीय सेना ने अपना नियंत्रण लिया था, वो एरिया कश्मीर कहलाया। और जेन्युइन तौर से अगर देखा जाए तो कश्मीर पूरी तरह से भारत का है, और वह हिस्सा भी जो पाकिस्तान के पास है, वह हिस्सा भी भारत का हिस्सा है। और यह चीज अभी साफ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी सरकार वहां के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और वहां अपने हक के मांग रखने वाले लोगों के ऊपर खुला फायर कर रही है, 300 लोग और उससे भी ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही नहीं, बल्कि बलूचिस्तान में भी यही हालत और यही हश्र हुआ है, जहां पर पाकिस्तानी सरकार उनसे रिसोर्सेस तो चूस रही है, उनसे फायदा तो उठा रही है, लेकिन उनके बारे में जरा बराबर भी उसे चिंता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं यहां से, वो क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे को लेकर कितने वार हुए, कब कब हुए,
तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत पाक में कुल 3 वॉर हुए। पहला तो 1947-48 के वक्त में वही जो शुरुआती दौर में हुआ, जिसमें भारत ने अपने कंट्रोल में कश्मीर का हिस्सा लिया और पाकिस्तान ने अपने, और ये वॉर फिर 1965 में हुई कश्मीर के मुद्दे को लेकर के भारत और पाक के बीच, और फिर से 1999 में कारगिल युद्ध, वो भी कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत पाक में युद्ध होता है, वॉर होता है। तो जब जिस क्षेत्र को लेकर इतना ज्यादा संवेदनशीलता बनी हुई है और पाकिस्तानी सरकार इतनी ज्यादा उस क्षेत्र को लेकर के वॉर कर रही है, और नतीजा भी यह है कि वो क्षेत्र उनसे संभल नहीं रहा है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला जाना चाहिए कि वो एरिया और वो क्षेत्र को उन्हें छोड़ देना चाहिए और भारतीय सरकार को उन सभी एरिया को अपने कंट्रोल में लेकर के उस एरिया का डेवलपमेंट और भारत का विकासशील देश के रूप में भारत का उससे हिस्सा बनाना चाहिए, और उन लोगों को उनका हक दिया जाना चाहिए जो पाकिस्तानी सरकार के उत्पीड़न और पाकिस्तानी सरकार के टॉर्चर का शिकार हो रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा या ये कोई भारतीय नहीं कह रहा, ये वहां के जो कश्मीर के लोग हैं पाकिस्तान के तरफ, उनका मांग है, उनका डिमांड है भारतीय सरकार से, भारतीय सेना से, कि जिस तरह से पाकिस्तानी सरकार हमें परेशान कर रही है, हमें टॉर्चर कर रही है, खुलेआम मार रही है, आप कृपया करके हमारे एरिया में आए और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाएं, जो उचित है और जो पूर्णतः अगर हरि सिंह के आधार पर देखा जाए, क्योंकि उस क्षेत्र का राजा था कौन? उस क्षेत्र का राजा थे महाराजा हरि सिंह, और महाराजा हरि सिंह ने जब भारतीय सरकार को स्वयं पत्र लिखकर बुलाया और उन्हें यह अधिकार दिया कि कश्मीर भारत का अंग बनना चाहता है, तो आप अगर खुद भी डिसाइड करें कि पाकिस्तान वाला एरिया किसका हुआ, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान वाला एरिया भी भारत का हुआ और भारत का अभिन्न अंग हुआ। उसे भारतीय सरकार और भारतीय सेना को सुरक्षित रूप में रखने का और लेने का पूरा अधिकार है। और यही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा करके यूनाइटेड नेशंस में उठाना चाहिए और इन मैटर्स के ऊपर पाकिस्तान को घेरने का काम किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक उसे घेरा नहीं जाएगा, जब तक उसके ऊपर सवाल खड़े नहीं किए जाएंगे, तब तक इस मुद्दे का हल या निष्कर्ष निकलना संभव नहीं है। हालांकि भारत ने पहले कई बार इन मुद्दों को उठाया है यूनाइटेड नेशंस में, लेकिन आज तक इसका कोई भी निर्णय या कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। आगे आने वाले समय में भारतीय सरकार को और भी कड़ा रुख और आक्रामक रुख अपनाते हुए उन क्षेत्रों के लिए आवाज उठाना चाहिए और भारत का अभिन्न अंग बनाने की ओर हमें एक कदम बढ़ाना आवश्यक है। आशा करते हैं कि कश्मीर से जुड़ी जो अतीत की बातें हैं वो आपको समझ आई होगी, उससे जुड़े कारगिल युद्ध के बारे में और बाकी युद्धों के बारे में आपको समझ आया होगा। और भी डिटेल और इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखते रहने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।